हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया तो होना ही है क्योंकि कल इतनी अच्छी मैंने आपको रेसिपी बताई मैंगो जूस बनाने की। ओके, सो उसको पी के नो डाउट आपको एनर्जी आई होगी। सो उस एनर्जी के साथ वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनी जुबॉट क्लासेस। एंड इस कामनी जुबॉट क्लासेस में आज का मेरा टॉपिक है वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। अब आप कहेंगे मैंने 3 दिन से तो चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट। ये जो 3 दिन से वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट मेरा टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक थे। पहला मैंने आपको पढ़ाया रूट प्रेशर, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया ट्रांसपीरेशन पुल, एंड थर्ड एंड फाइनल टॉपिक है मेरा कोशेंट टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल। इसके अंदर जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है एसेंट ऑफ सैप। सो बच्चों, सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, how the roots are absorbing the water and sending this water up to the highest peak of the plant inside the leaves. Okay, so ये देखिए, ये सॉइल के अंदर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। यानी अगर ये सॉइल के अंदर का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर रूट्स एम्बेडेड हैं, और जो अबव स्ट्रक्चर है वो प्लांट का स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये देखिए, ये रूट हेयर्स है, ये सॉइल है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं सारे। उसके बाद ये अपना पूरा का पूरा रूट्स का पोर्शन है। देन ये ट्रैकिड्स और वेसल्स अरेंज हैं, और ये ओपन हो रहे हैं किसके अंदर बच्चों? ये लीफ के अंदर ओपन हो रहे हैं। और जो ये हमारी लीफ का स्ट्रक्चर है, ये हमारी डाइकोटिलेडोनस लीफ का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, पहले हम इसके सारे नाम देख लेते हैं, फिर हम इसका वर्क देखेंगे। सो ये देखिए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं सारे के सारे, सॉइल है ये रूट हेयर्स है, ये साइड स्ट्रक्चर है। सो ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है, ये पेरिसाइकिल है, ये एंडोडर्मिस है, और ये जाइलम चैनल है। जाइलम चैनल जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इसने ट्रैकिड्स और वेसल को इस तरीके से अरेंज हुआ कि प्लांट के ऊपर होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जैसे अरेंज होता हो, और ये किसके अंदर जाके ओपन हुआ? लीफ के अंदर। ये लेटरल साइड है प्लांट की। इस लेटरल साइड में बार्क का और लेंटिकल्स का स्ट्रक्चर है। बार्क ट्रांसपीरेशन करेगा और लेंटिकल्स लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन करेंगे। देन लीफ के जो अपर स्ट्रक्चर है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन करेगा, और जो लोअर स्ट्रक्चर है जहां पे सबसे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं वहां पे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होगा। ओके, सो जो लीफ का मेसोफिल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक है पैलिसेड मेसोफिल और दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल लूजली अरेंज रहता है जिसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं, और पैलिसेड मेसोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग? अब ये वर्क कैसे करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो ये रहे वाटर ड्रॉपलेट, सॉइल से वाटर को रूट एब्जॉर्ब करेगा, और इस जाइलम का जितना भी पोर्शन है, यानी हमारा जो इनर पोर्शन ऑफ द रूट है, उसको ये क्रॉस करेगा और ट्रैकिड्स और वेसल्स के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स अपहिल डायरेक्शन में। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पे है, ये ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट करेगा। ट्रांसपीरेशन पुल टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस तरीके से जो वाटर है वो अपने डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही वाटर हमारा लीफ के अंदर रीच करेगा, ये डिस्पर्स होगा यहाँ पे। सो कंसेंट्रेशन डिफरेंस का वर्क यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बच्चे, इस तरीके से वाटर यहाँ पे रीच हो गया। यहाँ पे जब वाटर रीच होगा तो कंसेंट्रेशन हायर है, और स्टोमेटा के बाहर का यानी जो एटमॉस्फेरिक पोर्शन का कंसेंट्रेशन है वो लोअर है। सो वाटर इज मूविंग, दैट वी नो वेरी वेल, वाटर इज मूविंग पैसिवली फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। सो ऑटोमेटिकली स्टोमेटा ओपन हो चुका है, अपर्चर बन चुका है, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल प्रेशर, एंड ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस, वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर? सो बच्चों, अब हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पे कोहेशन है, एडिशन है, एंड सरफेस टेंशन है। ऑल दीज 3 प्रोसेसेस आर हेल्पिंग द वाटर टू पुल इनसाइड द लीव्स। कैसे करेंगे? दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो फर्स्ट है हमारा कोहेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है, ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर। हाउ? लेट्स सी। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बनाया और इसकी 2 हाइड्रोजन वैलेंसी बनाई है। ओके, नाउ वन मोर ऑक्सीजन आई एम मेकिंग विथ 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वैलेंसी। Automatically this hydrogen of this water molecule is attracted towards this molecule of oxygen. So in this way they are forming a bond between the oxygen and the hydrogen, और
pulling each other up to the height of the plant. Okay. सेकेंड है हमारा एडेशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू पोलर सरफेस। यहाँ पे एक चीज समझिए, जो पोलर सरफेस है वो हमारी ट्रैकी एलिमेंट का सरफेस है। बेसिकली जो ट्रैकी एलिमेंट होता है पोलर सरफेस यानी जहां पे हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन हो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और इजीली वहां से पास आउट हो पाए, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल है दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द पोलर सरफेस ऑफ द ट्रैकी एलिमेंट्स। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज सरफेस टेंशन। वाटर आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज। सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, ये लिक्विड फेज के अंदर बोला। द लिक्विड फेज द अट्रैक्शन इज मोर एंड मोर इन कंपैरिजन टू द गैस फेज। फेज मतलब बच्चों ह्यूमिडिटी हमको मालूम है वाटर वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। इट मींस इट इज आल्सो अ गैसियस फॉर्म। सो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है इट इज लेस in comparison to the liquid form. Clear this? So बच्चों, because of all these three properties, water is giving us two most important property again, and these are tensile strength and the capillary strength. Tensile strength कैसे? Oxygen and hydrogen जहां भी open होंगे they are attracting towards each other and forming a big line. So ये जो line है basically ये tensile strength के through ही बन के नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। एंड द सेकेंड इज कैपिलरी स्ट्रेंथ। ये जो ट्रैकीड्स और ट्रैकी एलिमेंट्स हैं ये होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स के अंदर। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है और जो कैपिलरी स्ट्रेंथ है वो होलो ट्रैकीड और ट्रैकी दे रहे हैं। तो इन दिस वे जो वाटर है रूट्स की तरफ से एब्जॉर्ब होता होता लीफ की तरफ जाता है और स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा रूट प्रेशर, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन पुल एंड फाइनली वी हैव लर्नड अबाउट एसेंट ऑफ सेल। जो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारा रूट प्रेशर है उसके अंदर जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट है यानी जो हर्बेशियस प्लांट है उनके अंदर थ्रू कंसंट्रेशन डिफरेंस की मदद से वाटर पुश होता है। ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर स्टोमेटा की हेल्प से टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है जो ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से टेंशन क्रिएट कराते हैं, जिसके कारण जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल अप होते हैं। हमारी जो रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो स्ट्रेच अप होती हैं और स्टोमेटल अपर्चर बन जाता है। फ्रॉम दैट स्टोमेटल अपर्चर जो वाटर है वो मूव आउट हो जाता है। फाइनली ये है हमारा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप हमारे कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन के मॉडल पे वर्क करता है और इस तरीके से रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। कैपिलरी एक्शन और टेंसाइल स्ट्रेंथ के थ्रू वाटर लीफ तक रीच करता है। लीफ में स्टोमेटा के थ्रू वो आउट ऑफ द लीफ चला जाता है। सो आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा? प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मुझे मोटिवेशन देते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।